कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा व्यंकय्या नायडू व्यंकय्या नायडू भाजप सरकार। हाल ही में जिस प्रकार से सदन में जो कि शपथ ग्रहण के समय में जो कि घोषणा की गई थी शिवाजी महाराज को लेके और भवानी की जो घोषणा की गई थी, तो इस विषय में जो है कहीं ना कहीं टिप्पणी जो सामने है नायडू जी की, उसका जो विरोध किया जा रहा है, किस तरीके की मांगे हैं, क्योंकि कई जगह से महाराष्ट्र से इसी विषय में जो है आक्रोश नजर आ रहा है। जय शिवराय। वेंकैया नायडू जी, आप जो राज्यपाल बने हैं, तो राज्यपाल जिस संविधान को मान के, जिस संविधान के चलते जो आप राज्यपाल बने हैं, तो इस संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने कार्य के लिखान की शुरुआत में जय शिवराय लिखा करते थे। इसका सीधा मतलब ये होता है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान रचयिता शिवाजी महाराज जी को कितना मानते थे, कितना आदर सम्मान देते थे, और आपने जो हरकतें की उस हरकत का हम निषेध कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इस पूरे महाराष्ट्र के, इस पूरे देश दुनिया के जाने माने, उनको सभी भगवान के जैसा पूजनीय है। और रही वेंकैया नायडू जी की बात, तो ये भाजपा सरकार में जितने भी नेतागण हैं जो संघ से रिलेटेड है, इन लोगों की एक प्रायोरिटी रही है, इन लोगों की एक चाल रही है कि हमेशा किसी न किसी महापुरुष के बारे में कोई भी शब्द अपशब्द करके अपनी राजनीति पूरी करते, चर्चा में रहने के लिए अपनी राजनीति का गंदी राजनीति का इस्तेमाल ही महापुरुषों को अपमानित करके करते हैं। इसी बात को लेकर सदन में जब राज्यसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशज उदयनिधि राजे ने जब शपथ ग्रहण की, शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें रेगुलर जैसा एक सीधी भाषा में जय शिवाजी जय भवानी एक नारा है, जो हमारे हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र का जो नारा है, उसको लेते हुए वेंकैया नायडू जी ने बोला कि ये किसी का घर नहीं है, मेरा चेंबर है। तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो चेंबर है, ये आपके किसी पिताजी ने दहेज में, ससुर ने दहेज में नहीं दिया आपको। ये महाराष्ट्र राज्य संपत्ति की, देश की संपत्ति है, और वहाँ पे इस तरह के एक महापुरुष का नाम लेना कोई गलत नहीं है। मगर आपकी जो सोच गंदी सोच है, गंदी सोच का हम लोग विरोध करें, सोच का निषेध कर रहे हैं। राज्यपाल की कुर्सी का हम आदर करते हैं, मगर जो आपकी गंदी सोच है उस सोच का हम लोग निषेध कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ के, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज उल्लासनगर में सिर्फ आपका पुतला नहीं जला गया। अगर आपने ये चीज़ें बंद नहीं की, जैसे एक नगर में आपका भाजपा का कार्यकर्ता है श्रीपाद छिंदम, उसके बाद संबित पात्रा, उसके बाद उल्लासनगर के आमदार, इन सबों ने वक्त मिलते ही महापुरुषों का जगह जगह पे इनका अपमानित किया है महापुरुषों को। तो ये अभी यहाँ से सहन नहीं किया जाएगा, ये सहनशीलता खत्म हो चुकी। अगर आप इस तरीके की घटनाओं को दोहराएंगे तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से हम सभी कार्यकर्ता आपकी खाल उधेड़ने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ये इशारा, ये चेतावनी मैं आप सभी संघी के और भाजपा के सभी कार्यकर्ता को दे रहा हूँ कि गलती से भी ये गलती नहीं करना कि आप महाराष्ट्र या किसी भी महापुरुष को अपमानित करने की कोशिश आइंदा ना करें, और अपनी गंदी राजनीति की सोच, आपकी गंदी सोच महापुरुषों से दूर रखें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।